हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त नोमान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एसएस स्टेशंस लाहौर। फ्रेंड्स, मैं न्यूज़ बहुत कम देखता हूं, लेकिन यूट्यूब पर ही मुझे काफ़ी ऐसी वीडियोस देखने को मिली जिसमें इंडिया में इस वक्त कोरोना वायरस की जो सिचुएशन वहां पर वर्स हो चुकी है। और मैं काफ़ी इस तरह की वीडियोस मैंने देखी जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने बनाई थी। मैंने बीबीसी की वीडियोस देखी, मैंने जी न्यूज़ की वीडियोस देखी और इंडिया के और कुछ न्यूज़ चैनल हैं उनकी मैंने वीडियोस देखी। और यकीन करें, देखकर दिल बहुत परेशान हुआ, बहुत दुख हुआ कि वहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो शॉर्टेज है वहाँ पे, वो इस वक्त इतनी क्रिटिकल हो चुकी है कि हॉस्पिटल्स ने मज़ीद पेशेंट्स एडमिट करने से इनकार कर दिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा इस वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सिचुएशन भी कुछ ज़्यादा अच्छी वहाँ पर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी सॉलिडारिटी शो करना चाहूँगा अपने इंडियन फ्रेंड्स के साथ, इंडियन पब्लिक के साथ। हमारे पीएम ने भी अपना एक ट्वीट किया है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से इंडियन लोगों के साथ पूरी उन्होंने हमदर्दी शो की है। उन्होंने ये कहा है कि हम इस दुख की घड़ी में इंडियन अवाम के और इंडिया के लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं। इसके अलावा ईदी नेटवर्क, मेरे ख्याल से इंडिया के कुछ लोग जानते होंगे, काफ़ी सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। ईदी एम्बुलेंस दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एम्बुलेंस का नेटवर्क है पाकिस्तान में। तो उसके जो फाउंडर हैं उनकी तो खैर डेथ हो चुकी है, लेकिन उनके जो साहबजादे हैं वो इस फाउंडेशन को रन करते हैं। उन्होंने इंडिया को ऑफ़र किया था कल के हम 50 एम्बुलेंसेस अपनी लेकर इंडिया में आना चाहते हैं। अगर आप लोग हमें अलाउ करें, हम अपने स्टाफ के साथ आएंगे, हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, हम अपना इवन खाना तक खुद लेकर आएंगे। बस आप हमारा वहाँ की जो लोकल पुलिस और हॉस्पिटल्स रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन करवा दीजिए। हम लोग फैसिलिटेट करना चाहते हैं इंडियन पेशेंट्स को जिनको इस हमारी हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप ट्विटर पर देखें, ट्विटर पाकिस्तान पर भी टॉप ट्रेंड इंडिया के बारे में ही चल रहा है। वी आर विद इंडियंस, वी स्टैंड विद इंडिया। और पीएम इमरान खान की ट्वीट में भी इस चीज़ का जिक्र था कि हमें इस खौफनाक बला को मिलकर हराना है और इंडिया को जिस किस्म की भी कोऑपरेशन रिक्वायर्ड हो उसके लिए हम लोग हाजिर हैं। इससे पहले भी लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने कोविड पर बहुत अच्छे तरीके से काबू पाया था तो उन्होंने ऑफ़र की थी इंडिया को कि हम अपनी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उसका वहाँ पर गलत मतलब लिया गया और उन्होंने इस चीज़ का बहुत मजाक उड़ाया कि हमारे पास आपसे ज़्यादा रिसोर्सेज है, हमारे पास आपसे ज़्यादा वैक्सीन मौजूद है, हम अपने लोगों को खुद संभाल लेंगे। तो अफसोस होता है इस तरह का जेस्चर जब भी पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है उसको वहाँ पर पॉजिटिवली लेना चाहिए, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और अभी तक इन दोनों पाकिस्तान की जो ऑफ़र्स हैं उस पर इंडिया ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, लेकिन आई थिंक वहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जो ह्यूमैनिटी पर बिलीव रखते हैं वो इस जेस्चर को अप्रिशिएट कर रहे होंगे, इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे होंगे। और मैंने काफ़ी इंडियन लोगों को, इंडियन यूट्यूबर्स को मैंने देखा है जो इमरान खान की ट्वीट का स्क्रीनशॉट अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहे हैं और उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। बात करें अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज की, तो इस वक्त सबसे क्रिटिकल सिचुएशन महाराष्ट्र स्टेट की है और मुंबई के हॉस्पिटल्स की बहुत अबतर सूरत हाल है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो इस वक्त शॉर्टेज है वो इस वक्त पीक पर है। और कुछ ऐसा भी सुनने में आया है कि आपके एक पॉलिटिशियन है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक एलिगेशन लगाई है कि आरएसएस के लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स के जो ट्रक्स आ रहे हैं उनको वो लूट रहे हैं और उनका शायद ये मकसद हो कि बाद में उसको ब्लैक में बेचेंगे मार्केट में। तो इस चीज़ को देखना होगा कि ये एलिगेशन जस्ट पॉलिटिकल राइवलरी में लगाई गई है या इसमें कोई सच्चाई भी है। रिकॉर्ड केसेस वर्ल्ड में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में रिकॉर्ड केसेस अगर कहीं भी रिपोर्ट हुए हैं वो इस वक्त इंडिया में रिपोर्ट हुए हैं। तकरीबन 3.5 लाख के करीब एक दिन में पेशेंट्स जो हैं वो कोरोना के रजिस्टर्ड हुए हैं और तकरीबन 2,500 के करीब लोग एक ही दिन में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है और इसमें उन लोगों के लिए सबक है जो इस पेंडेमिक को सीरियसली नहीं लेते। ये वीडियो पाकिस्तान के लोगों के लिए भी एक सबक है कि पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। और बात करें इंडिया के, पिछले दिनों एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, जो कि मैंने भी देखी थी कि एक कपल था गाड़ी में जिनको दिल्ली पुलिस ने रोका तो उन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी और वहाँ पर उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। तो ऐसे इलिटरेट पीपल जो होते हैं उनको लगता है कि हम शोर शराबा डालकर हम अपनी बात मनवा लेंगे और अगले की आवाज़ को हम दबा देंगे। तो ऐसा नहीं होता। काफ़ी गुस्सा आया मुझे वो वीडियो देख के और उसके बाद मुझे लगता है कि पुलिस कर्मचारियों ने कोई सबक सिखाया होगा या उनके अगेंस्ट कोई केस रिपोर्ट किया होगा।
लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे लोग इन एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रहे। मैंने इंडिया का जो बीबीसी है उसकी एक मैंने रिपोर्ट देखी थी कि बाकायदा उन्होंने दिल्ली की एक बिगेस्ट मेन मार्केट उन्होंने दिखाई, जहाँ पर लोग बहुत मज़े से घूम रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और ना सोशल डिस्टेंसिंग का लोग ख्याल रख रहे थे। इवन काफ़ी सारे लोगों ने तो मास्क पहनने की भी जहमत गवारा नहीं की थी। इसके अलावा फिर मैंने चैनल्स मैंने देखे, उसमें बीबीसी जी और काफ़ी सारे उसमें न्यूज़ चैनल थे। उन्होंने इस चीज़ को भी उन्होंने बताया कि जनवरी और फरवरी में लोग कितने चिल माहौल में थे। उन्होंने होली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। इसके बाद एक कुंभ का मेला था, उसमें गैदरिंग इकट्ठी हुई यूपी की। आई थिंक मैंने रिपोर्ट देखी थी कि यूपी में कहीं सबसे बड़ा फेस्टिवल वहाँ पर था। तो इंडिया की सारी स्टेट्स से वहाँ पे लोग गैदरिंग उन्होंने की, और वहाँ से जब वो लोग वापस अपने अपने स्टेट्स में अपनी अपने सिटीज़ में गए तो उन्होंने कोरोना फैलाया। अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ कोरोना एसओपीज़ पर अमल नहीं किया जाता। और एक और सैड न्यूज़ मैंने सुनी कि एक टॉक शो था इंडियन चैनल पर, और कुछ पैनलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर एक इंडियन लड़की भी थी, ऑफ कोर्स मुस्लिम लड़की थी। तो उसने कुंभ के मेले पर सवाल उठाया कि कोरोना एसओपीज़ के इसमें ख्याल नहीं रखा गया, या कोरोना के चलते इतनी बड़ी गैदरिंग कुंभ मेले की कैसे होने दी गई। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर होली भी होगी, कुंभ का मेला भी होगा, नवरात्रि भी होगी। इसके अलावा और भी जो इंडियन कल्चर में जो फेस्टिवल्स होते हैं वो सारे वहाँ पर होंगे। जाहिर सी बात है कोई भी आपके उन फेस्टिवल्स पे उंगली नहीं उठा सकते कि ये क्यों हो रहे हैं। अगर उस लड़की ने बात की थी, एज ए पैनलिस्ट बात की थी, और कोरोना के चलते उन्होंने बात की थी कि इस कोविड में इस तरह की गैदरिंग अगर ना की जाती, या थोड़े से कोरोना एसओपीज़ फॉलो करते हुए अगर उस फेस्टिवल को कर लिया जाता, तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे, उन लोगों से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। और अफसोस की बात है कि उस लड़की को उस वक्त मर्डर कर दिया गया जब वो प्रोग्राम करके वहाँ से निकली। मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन लोग हैं जो किसी भी बात को पॉजिटिव वे में नहीं ले सकते और किसी की जान ले लेते हैं ज़रा सी बात पर। ये डिबेट तो हमारे यहाँ भी चलती है कि हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजियस ओकेजन्स पर ये बात की जाती है कि कोरोना के चलते अगर हम इन ओकेजन्स पर पाबंदी लगा दें, गैदरिंग ना करनी दी जाए, तो ये डिबेट तो हमारे यहाँ भी चलती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई उनका मर्डर कर दे कि आपने ऐसी बात क्यों की। तो बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है हम लोगों में, और एक दूसरे की जान ले लेना इतना आसान बन चुका है। मेरे ख्याल से आज के वक्त में इससे आसान काम कोई नहीं है कि कोई भी किसी की जान ले ले। तो बहुत अफसोस की बात है, मैं यहाँ पर क्रिटिसिज्म वीडियो बनाने बिल्कुल भी नहीं आया था। मैंने दिल से अपनी सॉलिडारिटी शो करनी थी इंडियन लोगों के साथ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी था। एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, कि इंडियन पुलिस की तरफ से लाउड स्पीकर पर ये ऐलानात किए जा रहे थे ये मुस्लिम कम्युनिटी से, रमज़ान के मंथ के अंदर आप अपनी जो भी इबादत करें, जो भी आप अपनी प्रेयर्स करें, उनमें आप हमारे देश के लिए, हमारे सिटी के लिए दुआ करें कि कोरोना यहाँ से ख़त्म हो जाए, यहाँ से चला जाए। जो लोग मुश्किल में हैं उनकी तकलीफ़ों को आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ों को दूर करे। और अपनी नमाज़ों में, तरावी की नमाज़ों में इस चीज़ के लिए आप दुआ करें। और हमने सुना है कि दुआ तरावी की नमाज़ की जो होती है वो कबूल होती है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ मुसीबत और तकलीफ़ के वक्त में ही आप मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इतना अच्छा जस्टर शो ना करें। अच्छे वक्त में भी, खुशी के दिनों में भी आप मुस्लिम कम्युनिटी का उतना ही ख्याल रखें, उनको उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी कि आप आज दे रहे हैं। जो कुछ देखा वो बहुत दर्दनाक था, बहुत अफसोसनाक था। शमशान घाट नज़र आए कि वहाँ पर 200 के करीब जो है डेड बॉडीज़ एक वक्त पर जलाई जा रही हैं। और इवन के कुछ नए शमशान घाट्स जो हैं उनको भी तैयार किया जा रहा है। तो हम तो यही प्रे करते हैं कि ये ऑक्सीजन की शॉर्टेज का जो मसला है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ताकि कम से कम कैजुअलिटीज़ हों, कम से कम लोग मरे, कम से कम अपने प्यारों से लोग जुदा हों। हम दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए बुरे वक्त में। पाकिस्तान में इस वक्त वैक्सीन का मसला है, पाकिस्तान वैक्सीन नहीं बना पा रहा है, और इंडिया में इस वक्त ऑक्सीजन का मसला चल रहा है। लेकिन इसी मंथ में दोनों कंट्रीज़ ने एक मिसाइल टेस्ट किया है। मैंने शायद अपनी पिछली किसी वीडियो में भी ये बात की थी कि हम लोगों को अपने ताल्लुकात आपस में इतने अच्छे रखने चाहिए कि ये जो पैसा हम बारूद पे, वेपन्स पे, असले पे, गोले बारूद पे हम ये पैसा लगाते हैं, ये पैसा हम अपने लोगों की एजुकेशन पर लगाएं, उनकी हेल्थ पर लगाएं। इस मिसाइल टेस्ट पर जितना पैसा लगा होगा, मेरा ये मानना है कि यही पैसा अगर हम अपने लोगों की हेल्थ पर लगाते तो आज शायद ये सिचुएशन ना होती। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों कंट्रीज़ के लोगों के बीच में आपस में प्यार हो,
एक अच्छी फीलिंग्स हो, अच्छी पॉजिटिव सोच हो एक दूसरे को लेकर। जो लोग नेगेटिव थॉट रखते हैं उनको चाहिए कि अपनी थॉट्स चेंज करें एक दूसरे के बारे में। और गवर्नमेंट को चाहिए दोनों कंट्रीज़ की कि मिलकर काम करें और अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। ये आग लगाने वाली, बर्बादी फैलाने वाली असला बारूद से हम लोगों को चाहिए कि अब ब्रेक लें थोड़ा और अपने कंट्री के लोगों की हेल्थ पर काम करें। यही पैसा अगर पाकिस्तान वैक्सीन बनाने पर लगाता और वही पैसा मिसाइल टेस्ट वाला इंडिया अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की प्रोडक्शन में लगाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हमारे हालात और अपने ताल्लुकात जो है हमारे अच्छे होंगे आपस में। साथ साथ हम दोनों कंट्रीज़ की जो पब्लिक है उसको भी अवेयरनेस अपने अंदर लाने की ज़रूरत है कि इस पेंडेमिक को अब तो सीरियस ले लें, अब तो SOPs का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क पहनें और कम से कम घर से बाहर निकलें, बिना किसी ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें। फिजूल बाहर फिरने से बिल्कुल अवॉइड करें। जब तक पब्लिक गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी इस कोरोना पर, इस कोविड पर काबू नहीं पाया जा सकता। दोनों कंट्रीज़ की जो पब्लिक हैं उनको चाहिए कि अपनी अपनी अथॉरिटीज़ के साथ, अपनी अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपने अपने इदारों के साथ कोऑपरेट करें और इस कोरोना को ख़त्म करने में उनकी मदद करें। अपनी भी जान बचाएं, दूसरों की भी जान बचाएं। अगर पाकिस्तान से कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कोरोना को सीरियस लें। हमारे नेबर कंट्री में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ टाइम तक, अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा, ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में भी पैदा हो सकती है। क्योंकि जो हालात इस वक्त लोगों के हैं, बाज़ारों में फिर रहे हैं, शॉपिंग पे उनका पूरा जोर है। वो भाई ज़िंदा रहोगे तो शॉपिंग करोगे, शॉपिंग आपकी किसी काम आएगी। जब आप ही नहीं रहेंगे तो आपकी शॉपिंग आप कब्र में साथ लेके जाएंगे अपने। पाकिस्तान में भी आवाम का वही हाल है। ये लोग इस कोविड को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बाज़ारों में इनका रश है, जिसकी वजह से हमारे PM ने भी ये ऐलान किया कि अगर पब्लिक सीरियस ना हुई, इन्होंने इस मसले को सीरियस ना लिया, SOPs पर अमल ना किया, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट ना किया तो हमें दोबारा से एक मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। और वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स होगी कि आप लोग जो अब थोड़ा बहुत आप बिज़नेस कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि बाज़ारों में रश ना करें, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। ये शॉपिंग हम बाद में भी कर सकते हैं, ज़िंदगी रहेगी तो सारा कुछ हो सकेगा दोबारा। लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त इंडिया में अगर वो यहाँ पर हो गई तो फिर वो आप लोगों से संभलेगी नहीं। तो इसलिए SOPs पर अमल करें और अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो घर से बाहर निकलें ही मत। और एंड में एक बार फिर मैं प्रे करूँगा कि ऑक्सीजन शॉर्टेज का जो मसला है इंडिया में वो जल्द से जल्द हल हो जाए, क्योंकि सिचुएशन वहाँ पर बड़ी क्रिटिकल है और देखकर बहुत दुख हो रहा है जिस तरह से लोग मर रहे हैं, जो वहाँ पर पूरे हालात हैं। देखकर जो स्टोरीज़ मैंने देखी, यकीन करें काफ़ी पेनफुल हैं वो। तो बस दुआ है कि ये सिचुएशन जल्द से जल्द कंट्रोल में आ जाए और इस कोरोना से हम लोगों की जान छूट जाए। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।